नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों कहते हैं कि पेन में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी और मनुष्य के मन में जिस प्रकार के विचार होंगे, कर्म भी उसी के अनुरूप होंगे। अर्थात हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस रंग की स्याही अर्थात किस प्रकार के विचार अपने अंदर भर कर रखते हैं। वो विचार ही हमें बोल और कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। यदि विचार बहुत खूबसूरत हैं तो कर्म भी खूबसूरत होते हैं और यदि विचारों में कहीं भी बदसूरती है या कहीं भी कमज़ोरी है, कहीं भी नकारात्मकता है तो वो बोल और कर्म से परिलक्षित हो ही जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि अपने मन को हमेशा ही सुंदर विचारों से भर कर रखना है। और यही कारण है कि प्रतिदिन सुबह सब रंग कार्यक्रम में हम सुवाक्य से ही शुरुआत करते हैं जो आपके मन को सुंदर विचारों से भर देता है। आइए देखें आज के सुंदर सुवाक्य में हम क्या लेकर आए हैं। काम में लग जाइए, क्योंकि काम ही वो हथियार है जो हर शक को तोड़ देता है। भरोसा वो कोई परछाई नहीं है, वो तो आपके कर्मों का आईना है। जितना साफ काम करेंगे उतना ही चमक कर लौटेगा। याद रखिए, भरोसा कभी खाली शब्दों से नहीं लौटता। वो लौटता है जब आप पसीना बहाते हैं। आज मेहनत कीजिए, कल भरोसा आपकी जीत का जश्न मनाएगा। सपनों को सिर्फ सोचिए मत, उन्हें जीना शुरू कीजिए। हर गिरावट को सबक बनाइए और हर कदम को मंजिल की ओर बढ़ाइए। तो मत रुको, मत थको, काम में लग जाइए, क्योंकि भरोसा वही लौटता है जहां मेहनत कभी हार नहीं मानती। मित्रों कहते हैं ताकत अपनी आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश में होते हैं, बाढ़ में नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण सा वाक्य है मित्रों। यदि आवाज़ में अपनी ताकत दिखाते हैं तो वो अहम का रूप ले लेता है, वो क्रोध का रूप ले लेता है, वो झगड़े से उसका अंत होता है। लेकिन यदि अपने विचारों को हम ताकतवर बनाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, उसे शक्तिशाली बनाते हैं तो जीवन शक्तिशाली हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसीलिए मित्रों, आवाज़ की ताकत नहीं लेकिन विचार की ताकत पर हमें कार्य करना है। और विचार जितने सशक्त होते हैं उतना ही जीवन सशक्त होता चलता है, उतनी ही हम सफलता की ऊंचाइयां चढ़ते चलते हैं। इसलिए ध्यान दें अपने विचारों पर। किसी ने कहा है ध्यान दो अपने विचारों पर, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं, आपके कर्म बनते हैं, आपकी आदतें बनती हैं और वही आदतें आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो जो हमारे भविष्य का निर्माण करने वाली है, उस ताकत, उस विचार पर हमें कितना गौर करना चाहिए। आइए जानते हैं सेहत के इस सेगमेंट में कि वर्क प्लेस में भी अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। ऑफिस में काम करते वक्त सबसे पहले ध्यान दो पोस्चर पर, सीधी रीढ़, रिलैक्स कंधे और स्क्रीन आँखों के लेवल पर। यही पोस्चर तुम्हें दर्द और थकान से बचाता है। हर 50 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। खड़े हो जाओ, थोड़ा चलो और हल्का स्ट्रेच करो। ये छोटे पॉजेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देते हैं। अब ब्रीदिंग का जादू। गहरी सांस भीतर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो। सिर्फ 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग तुम्हारे तनाव को आधा कर देती है और दिमाग को क्लैरिटी देती है। हाइड्रेशन मत भूलो, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी। ये तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों को रिचार्ज करता है। और सबसे जरूरी, मन की शांति। राजयोग मेडिटेशन से अपने विचारों को स्थिर करो। आंखें बंद करो, आत्मा की रोशनी को महसूस करो। जब मन शांत होता है तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि साधना बन जाता है। याद रखो, पोस्चर मजबूत बनाता है, ब्रेक्स ताज़ा रखते हैं, ब्रीदिंग संतुलित करती है, हाइड्रेशन ऊर्जा देता है और राजयोग भीतर से रोशन करता है। यही 5 सॉल्यूशंस वर्क प्लेस हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं।
मित्रों, हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। किसे हमें बढ़ाना है और किसे हमें समाप्त करना है, ये हम पर निर्भर करता है, हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। जिसे आप ज़्यादा फ़ीड करेंगे, जिसके साथ आप ज़्यादा रहेंगे, जिसे आप ज़्यादा वक़्त देंगे, जिसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। अब हम पर निर्भर करता है, हम अच्छाइयों को बढ़ाना चाहते हैं या बुराइयों को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छाइयों के साथ रहेंगे, उसे फ़ीड करेंगे, उसे निखारेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो जीवन श्रेष्ठता की ओर चलता चलेगा मित्रों। इसीलिए अपने विचारों से जहाँ से शुरुआत होती है इन चीज़ों की, वहाँ ध्यान देते हुए हम अच्छाइयों को ज़्यादा वक़्त दें, उसे निखारने पर ध्यान दें, तो जीवन सचमुच संवरता चलेगा, निखरता चलेगा। तो अब ये जो सारे थॉट्स आते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। हम अपने आप से बातें करते हैं, है ना? अपने आप से ही हम अपने आप को कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हम कैसा फील करेंगे, वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे या नर्वस फील करेंगे, डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं या हम अपने आप से क्या बातचीत कर रहे हैं। अगर हम इस बातचीत को चेंज कर दें तो हम जैसा चाहें वैसा फील कर सकते हैं। मैं आपको इस पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, गांव में रहता होता है और उसके पास 2 डॉग्स होते हैं। एक ब्लैक डॉग होता है, एक वाइट डॉग होता है। और वो हर सैटरडे इवनिंग को उन दोनों की फाइट कराता है। और उसकी फाइट जो होती है उन दोनों डॉग्स की, वो इतनी फेमस होती है कि दूर दूर से गाँव के लोग उस फाइट को देखने के लिए आते हैं। और उसमें मज़े की बात क्या होती है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जो उन दोनों डॉग्स का मालिक होता है, वो जिस पर बोली लगाता है, वो कहता है वाइट डॉग जीतेगा, तो उस दिन वाइट वाला ही जीतता था। अगले हफ्ते वो कहता था ब्लैक डॉग जीतेगा, तो वही जीतता था। वो जिस पे बोली लगाता था वही जीतता था। और इसका राज किसी को समझ नहीं आता था, सब उससे पूछते थे लेकिन वो किसी को नहीं बताता था। तो एक दिन उनमें से एक डॉग की डेथ हो गई। तो फिर किसी ने पूछा कि अब तो आप राज बताओ, आपको कैसे पता लगता था? कोई डॉग्स तो आपको आके नहीं बताते थे कि आज हम जीतेंगे, उनको भी नहीं पता होता था। तो बड़ा सुंदर सा उन्होंने आंसर दिया, सिंपल सी बात। कहते सीधी सी बात है, जिस डॉग को मैं पूरे हफ्ते खिलाऊंगा वही तो जीतेगा। सही है ना? तो वो वाइट को खिलाते थे तो वो उसी पे बोली लगाते थे, वो ब्लैक को खिलाते थे तो उसी पे बोली लगाते थे। मतलब जिसको हम फीड करेंगे वो ताकतवर होता जाएगा। ऐसे ही ये ब्लैक डॉग और वाइट डॉग हमारे मन में सेल्फ टॉक में चलता है। सिचुएशन आई और आपने जैसी कहा आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकती, ये कौन है? ब्लैक डॉग है। और जैसे ही आपने कहा अरे मुझे बुलाया है, वाओ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स सी क्या होता है। तो ये क्या हुआ? ये वाइट डॉग है। राइट। अब हम किसके बारे में, पहली बात तो मेरा पहला थॉट क्या आता है वो डिपेंड करता है मैं अपने बारे में कैसा सोचती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, है ना, या मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, अपने बारे में मेरी लो सेल्फ एस्टीम है, तो पहला थॉट ही आएगा भी मुश्किल है मेरे लिए तो करना। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने समझा ना कि हम जिसको खिलाएंगे वो ताकतवर होगा। मित्रों, एक मुट्ठी नमक यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो वो मीठे पानी को खारा कर देता है। लेकिन वही एक मुट्ठी नमक यदि तालाब में या झील में डाला जाए तो तालाब या झील को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी अपने आप को गिलास नहीं लेकिन झील या तालाब की तरह विशाल बना दें। हमारी सोच का स्तर इतना ऊंचा हो कि किसी भी बात की, किसी भी समस्याओं की, इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। ये खारापन हमें प्रदूषित ना कर पाए, हमें खारा ना कर पाए। ये हमारी सोच के स्तर पर निर्भर करेगा, हमारी विशालता पर निर्भर करेगा कि हम कितनी विशाल दृष्टि रखते हैं, कितनी विशाल सोच रखते हैं। तो मित्रों, छोटे नहीं विशाल बन जाएं ताकि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति, परिस्थिति या विचार का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, बल्कि हमारी मिठास, हमारे ओरे या फिर हमारा जो एक विशाल व्यक्तित्व है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़े। श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा के श्रीमुख से उछारी गई अद्भुत ज्ञान सरिता है, जो मनुष्य आत्मा को सदैव अपने वैरियों से सचेत रहने की, संभल के रहने की
सलाह देती रहती है। इसी तरह गीता कहती है कि नित्य वैरी कौन है? जो काम विकार है वो आत्मा के नित्य वैरी है, शत्रु है, और वो आत्मा के अंदर छुपे हुए ज्ञान को आच्छादित कर देता है, आवृत कर देता है, जिससे अज्ञान, अविवेक, अधर्म आ जाते हैं। और अज्ञान, अविवेक, अधर्म से आच्छादित ज्ञान काम तो करता नहीं है, जिसके फलस्वरूप हम कई बार बेसमझी से, अविवेक से कुछ भी गलत सलत कर देते हैं, जिसे फिर हमें ही सुधारना पड़ता है। एक बार कर्म रूप में आ गया तो उस कर्म को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए भगवान बार बार मनुष्यात्मा को कहते हैं कि तुम अपने अविवेक के वशीभूत ना हो जाओ, विवेक को जागृत रखो, अपने अंदर के ज्ञान को जगाए रखो और शत्रुओं से संभल कर रहो। मित्रों, बात एक विराट व्यक्तित्व की हो रही थी, विशाल व्यक्तित्व की हो रही थी कि हम खुद को बहुत विशाल बना दें। और वो विशालता कैसी हो? किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि जहाँ तुम रहो ना, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, जहाँ तुम रहो वहाँ तुम्हें सभी प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सभी तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सभी तुम्हारा इंतज़ार करें। व्यक्तित्व ऐसा हो, जीवन ऐसा हो, विशालता ऐसी हो। आए अपने व्यक्तित्व को ऐसा ही हम बना लें, जहाँ प्यार हो, याद हो, इंतज़ार हो। सचमुच ऐसा ही जीवन हम सभी अपने लिए चाहते हैं ना। और ऐसा व्यक्तित्व सचमुच सबके लिए प्रेरक होता है, आदर्श होता है। तो आए इस पर सुंदर कार्य करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त कुछ सुंदर बातों के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आज के इन विचारों पर गहराई से अवश्य विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।